हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दीपिका स्टडी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बेसिक शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के बहुविकल्पीय प्रश्न। अध्याय पहला, शैक्षिक प्रशासन ऑल इन वन गाइड से बताएंगे। प्रश्न नंबर पहले को देखते हैं। भौतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं विद्यालय भवन, शिक्षक, छात्र, प्रधानाचार्य। तो आंसर हो जाएगा ए, विद्यालय भवन। प्रश्न नंबर 2, विद्यालय भवन के निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत इमारतें आती हैं। ए, ठोस आयतन, बी, आयतन, सी, शून्य आयतन, डी, उपयोग सभी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। कथन किसका है? ए, राधाकृष्णन, बी, एस.एन. मुखर्जी, सी, गांधी जी, डी, नेल्सन। तो आंसर हो जाएगा बी, एस.एन. मुखर्जी। प्रश्न नंबर 4, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए, प्रधानाध्यापक, बी, शिक्षक, सी, ग्राम प्रधान, डी, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, ग्राम प्रधान। प्रश्न नंबर 5, विद्यालय प्रबंधन का उत्तरदायित्व होता है। ए, प्रधानाध्यापक, बी, प्रबंधक, सी, शिक्षक, डी, छात्र। तो आंसर हो जाएगा ए, प्रधानाध्यापक। प्रश्न नंबर 6, संस्थागत नियोजित से बचत होती है। धन की, समय की, श्रम की, उपयोग सभी की। तो आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। प्रश्न नंबर 7, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। के, डेविस, मैकाइवर एवं पेज, जिप्सबर्ग, स्पेंसर। तो आंसर हो जाएगा के, डेविस। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, अभिभावक शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाध्यापक, अभिभावक, शिक्षक, प्रबंधक। तो आंसर हो जाएगा बी, अभिभावक। प्रश्न नंबर 9, विद्यालय के प्रमुख मानवीय संसाधन है। प्रधानाध्यापक, छात्र, शिक्षक, उपयोग सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। प्रश्न नंबर 10, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लाइब्रेरी शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, यूनानी। तो आंसर हो जाएगा लैटिन। प्रश्न नंबर 11, संस्थागत योजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत घोतक है। यह कथन है एम.बी. बुच, प्रो. एस. के. दुबे, आर.एस. ट्रेवर, जेम्स लिडे। तो 10 का सी आंसर, 11 का आंसर हो जाएगा बी, प्रो. एस. के. दुबे। प्रश्न नंबर 12, विद्यालय भवन का आकार होता है यू आकार, एल आकार, ई आकार, डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, विद्यालय भवन निर्माण में ध्यान रखा जाता है छात्रों की संख्या, आर्थिक संसाधन, सी, उपयुक्त दोनों, डी, किसी का भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, सी। प्रश्न नंबर 14, खेल की आवश्यकता होती है। ए, मानसिक विकास, शारीरिक विकास हेतु, दोनों के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा 14 का सी, दोनों के लिए। प्रश्न नंबर 15, विद्यालय के पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था की जाती है पुस्तकालय में, कार्यालय में, प्रयोगशाला में, छात्रावास में। तो आंसर हो जाएगा 15 का ए, पुस्तकालय में। प्रश्न नंबर 16, विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग है शिक्षक, छात्र, समुदाय, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। निम्नलिखित किसका कथन है? मानवीय संसाधनों का प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है जो विद्यालय से समृद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग प्राप्त कर संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। प्रो. एस. के. दुबे, के. जी. सैदन, रायबन, ओ.पी. शर्मा। तो आंसर हो जाएगा डी, ओ.पी. शर्मा। प्रश्न नंबर 18, प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है? सुगमकर्ता, प्रेरणादायक, नेतृत्व की क्षमता, डी, उपयुक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। ए, विद्यालय भवन,
बी पुस्तकालय, सी फर्नीचर, डी शिक्षक बच्चे और समुदाय। तो आंसर हो जाएगा डी शिक्षक बच्चे और समुदाय। प्रश्न नंबर 20, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, सी समुदाय द्वारा, उपयुक्त तीनों सहयोग द्वारा। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 21, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु गठित पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी, प्रधानाध्यापक, डी एनपीआरसी। तो आंसर हो जाएगा 21 का सी, प्रधानाध्यापक। प्रश्न नंबर 22, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? 7, 6, 5, 3। तो आंसर हो जाएगा 22 का डी, 3। प्रश्न नंबर 23, विद्यालय प्रबंधन हेतु शिक्षकों के लिए जरूरी दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। अपने ज्ञान को सीमित रखना, साथी अध्यापकों के साथ अनुभव व समस्याएं बांटना, नवीन शिक्षण विधियों को विकसित करने का प्रयास करना, डी पाठ्यक्रम क्रियाओं की योजना बनाकर आयोजित करना। तो आंसर हो जाएगा 23 का ए, अपने ज्ञान को सीमित रखना। प्रश्न नंबर 24, विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्यतः कितने प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है? 5, 6, 3, 7। तो आंसर हो जाएगा 24 का सी, 3। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर। नंबर डी, शिक्षक बच्चे और समुदाय। तो आंसर हो जाएगा डी, शिक्षक बच्चे और समुदाय। प्रश्न नंबर 26, विद्यालय के भवन, फर्नीचर, पेयजल एवं शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा, अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा, समुदाय द्वारा, उपयुक्त तीनों सहयोग के द्वारा। 26 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तीनों के सहयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 27, प्राथमिक विद्यालय हेतु गठन पीटीए का उपाध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष, बीडीसी, प्रधानाध्यापक, एनपीआरसी। प्रश्न उत्तर हो जाएगा 27 का सी, प्रधानाध्यापक। प्रश्न नंबर 28, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन के बच्चों के योगदान के लिए मुख्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? 7, 6, 5, 3। आंसर हो जाएगा डी, 3। प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन हेतु शिक्षकों के लिए जरूरी दायित्व के अंतर्गत नहीं आता है। अपने ज्ञान को सीमित रखना, बी साथी अध्यापकों के साथ अनुभव व समस्याएं बांटना, सी नवीन शिक्षण विधाओं को विकसित करने का प्रयास करना, डी पाठ्यक्रम क्रियाओं की योजना बनाकर आयोजित करना। तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, अपने ज्ञान को सीमित रखना। प्रश्न नंबर 30, विद्यालय प्रबंधन के लिए मुख्यतः कितने प्रकार के संस्थानों की आवश्यकता होती है? ए 5, बी 6, सी 3, डी 7। तो आंसर हो जाएगा 30 का सी, 3। एक प्रश्न नंबर 31, विलेज एजुकेशन कमेटी का गठन के लिए आवश्यक है। 1 महिला का होना, बी 2 महिला का होना, सी 3 महिलाओं का होना, डी महिला का होना नहीं। 31 का आंसर हो जाएगा ए, 1 महिला का होना। प्रश्न नंबर 32, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु माँ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? 1 कक्षा अध्यापक, बी विद्यालय की महिला शिक्षिका, सी प्रधानाध्यापक। अध्यक्ष चुना जाएगा माता अभिभावकों में से अध्यक्ष चुना जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 32 का डी, माता अभिभावकों में से अध्यक्ष चुना जाएगा। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से विद्यालय प्रबंधन में उत्तरदायित्व होता है प्रबंधन का, प्रधानाध्यापक का, शिक्षक का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 33 का बी, प्रधानाध्यापक का। प्रश्न नंबर 34, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ गुप्त शासन में, मुगल शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजों के शासन में, सी। प्रश्न नंबर 35, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, म्यूजियम। तो 35 का आंसर हो जाएगा सी पुस्तकालय। प्रश्न नंबर 36, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना, नियोजन करना। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, नियोजन करना। प्रश्न नंबर 37 को देखते हैं।
औपचारिक रूप में संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंध है। यह किसका कथन है? लॉरेंस का, पीटर एफ डेकर का, हैरोल्ड का, कीन्ज का, F.W. टेलर का। तो आंसर हो जाएगा 37 का सी, हैरोल्ड कीन्ज का। प्रश्न नंबर 38, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रधानाध्यापक की, शिक्षक की, बच्चों की, उपयुक्त सभी की। तो 38 का डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 29, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शाला गांव के बीचों बीच हो, बी सड़क के किनारे हो, तालाब के पास हो, गांव के समीप खुले मैदान में हो। 29 का आंसर हो जाएगा डी, गांव के समीप खुले मैदान में हो। प्रश्न नंबर 40, विद्या समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, समुदाय में सहयोग प्राप्त करना। तो आंसर हो जाएगा 40 का सी, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना। प्रश्न नंबर 41, व्यायाम की आवश्यकता होती है बालक के मानसिक विकास हेतु, बालक के शारीरिक विकास हेतु, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, व्यवहारिक अनुशासन हेतु। तो आंसर हो जाएगा 41 का सी, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु। प्रश्न नंबर 42, यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो उसे डांट लगानी चाहिए, शाला से निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, अभिभावक को सूचित करना चाहिए। आंसर हो जाएगा सी, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।